जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में पढ़ेंगे कि जब नारद मुनि ने हरि से उनकी सुंदरता मांगी तो विष्णु भगवान ने उन्हें कैसा रूप दिया। हरि सन मागो सुंदरताये, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हिते हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय किन्हते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही ये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी विश्व मोहिनी के रूप पर ऐसा मोहित हुए हैं कि अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मैं इतना सुंदर दिखूं कि वो सब राजाओं को छोड़कर मेरे ही गले में जयमाला डाले। नारद जी की बेचैनी देखी नहीं जाती है। अब नारद जी मन में क्या सोच रहे हैं? वो सोचते हैं कि एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि नारद जी कहाँ थे, भगवान कहाँ क्षीर समुद्र में शयन कर रहे थे। अब इस बात को विचार करके वो क्या सोचते हैं कि किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सबसे बड़े सहायक होंगे। मैं तो हरि विष्णु के पास ही जाऊंगा। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। नारद जी को चिंता हो रही थी कि भगवान विष्णु के पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगी, तो उन्होंने दिल से भगवान को स्मरण किया, याद किया। बस भगवान वहीं उपस्थित हो गए। उसी समय स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत ही दीन होकर के यानी आर्त वचन में भगवान से प्रार्थना की और अपनी सारी कथा उन्हें कह सुनाई और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, क्योंकि वो राजकन्या बहुत सुंदर है और मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि वो राजकन्या मुझे ही वरे। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, आपकी भलाई होगी, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता, इसलिए आपकी जिस तरह से हर तरह से भलाई हो, मैं वही कार्य आपके लिए करूँगा। नारद जी नहीं जान पाए कि ये जो माया नगरी थी, विश्व मोहिनी थी, जो सुंदर सी कन्या, ये सब भगवान की माया थी। इस बात को नारद जी नहीं समझ पाए। ये तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए और उनका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी माया नगरी की रचना की थी। लेकिन नारद जी भगवान की लीला को नहीं समझे और वो उस माया जाल में पूरी तरह से फंस गए। असल में नारद जी को यह घमंड हो गया था ना, अभिमान हो गया था कि उन्होंने तपस्या की और कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और वो असफल रहे। कौन असफल रहा? कामदेव असफल रहे।
अपने प्रयास में उन्होंने नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाई। इससे नारद जी को अभिमान हो गया कि उन्हें अपनी काम शक्ति पर कंट्रोल हो गया है। लेकिन ये तो भगवान शिव जी की कृपा थी कि उस क्षेत्र में कोई भी तपस्या करेगा तो उसकी तपस्या भंग नहीं होगी। लेकिन नारद जी इस बात को नहीं समझ पाए, जान भी नहीं पाए कि ऐसा है। इसीलिए उन्हें अभिमान हो गया और ये अभिमान सहित, गर्व सहित जा कर के शंकर जी को कहते हैं और शंकर जी उन्हें चेताते हैं कि आपने मुझसे तो ये बात कही, भगवान विष्णु से भूल कर भी न कहिएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वो तो फूले नहीं समा रहे थे कि मैंने अपनी काम शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। वो खुश होकर के भगवान विष्णु को कहने चले गए थे और भगवान विष्णु ने देख लिया कि नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर फूट पड़ा है। अब इसे किसी तरह से यहीं रोकना होगा, नहीं तो ये तो घमंड का एक वृक्ष बन जाएगा जो किसी के भी विनाश के लिए काफ़ी है। इसलिए भगवान विष्णु अपने भक्त को कभी भी दुख में देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उनका अभिमान तोड़ने के लिए इस माया नगरी की रचना की थी और सुंदर सी कन्या को लाकर नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। नारद जी लीला को समझ ही नहीं पाए और उस विश्व मोहिनी की सुंदरता में लीन हो गए। इसीलिए भगवान से भगवान की ही सुंदरता मांगने गए और साथ ही साथ उन्होंने यह कह दिया कि जिसमें मेरी भलाई हो आप वही काम करिए प्रभु। प्रभु तो कृपालु हैं, वे समझ गए और नारद जी की बात को ही लेकर के उन्होंने ऐसा कहा कि हे नारद, जिसमें हर तरह से तुम्हारी भलाई होगी मैं वही करूँगा। और उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। अब आगे क्या होता है, क्या विश्व मोहिनी नारद जी को जयमाला डालती है, वरण करती है, इसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि अगले वीडियो में क्या होता है। क्या नारद जी को विश्व मोहिनी जयमाला डालती है या कुछ और ही होता है। जय श्री राम।